किचन मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर? अगर ऑर्गेनाइज करके रखा जाए तो देखने में खूबसूरत, हर चीज़ आसानी से अवेलेबल और स्टोरेज स्पेस मैक्सिमाइज हो जाती है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड किचन हमारे डेली के कामों को आसान और एकदम स्ट्रेस फ्री बना देता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे तो ऑर्गेनाइजर्स बाय कर लें, नहीं तो घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों का DIY करके होममेड ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर लें। नॉन मॉड्यूलर किचन की डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, यू कैन चेक इट आउट। रेंटर फ्रेंडली और मनी सेविंग पर्पजेज के लिए आज की वीडियो द बेस्ट होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। किचन क्लीनिंग की तरह ऑर्गेनाइजेशन भी हम टॉप टू बॉटम ही स्टार्ट करेंगे। ओवर द हेड कैबिनेट से शुरुआत करते हैं। अगर जार्स और कंटेनर्स ऐसे रैंडमली रख दिए जाए ना तो देखने में क्लटर्ड और पिक करने में मुश्किल पेश आने के साथ साथ अगर क्लीनिंग करनी हो ना तो क्या होता है, एक एक को पहले तो हटाएं और फिर हम शेल्फ को क्लीन करें। कितना काम बढ़ जाता है ना, और स्ट्रेस अलग से होता है। चीज़ें हमें आसानी से मिल भी नहीं रही होती और जार्स आगे पीछे होने की वजह से कोई उनकी तरतीब नहीं होती, कोई समझ नहीं आती, और भूल चूक से अगर कोई हमारे अलावा कैबिनेट खोल लेता है तो इतना गंदा इंप्रेशन पड़ता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो सारी मैंने निकाल कर पहले बाहर रख ली है। अब मैं आपको 2 कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करके बताऊंगी। सबसे पहले तो आप क्लीनिंग कर लेना, शेल्फ को अच्छे से क्लीन करके। उसके बाद लाइनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास ना ये डाइनिंग के पुराने मैट्स पड़े हुए थे तो इनको ये मैंने एज अ लाइनर यूज़ कर लिया। आप पेपर भी कोई यूज़ कर सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक घर में पड़ा हो तो उसकी कटिंग्स भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने जस्ट 120 का बाय किया था। यस, आप इस तरह के 3-4 बाय कर सकते हैं जो आपकी कैबिनेट के अंदर अच्छे से ना, ये 2 टियर हैं तो वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाएगी और देखने में भी चीज़ें ऑर्गेनाइज लगेंगी। तो बस उनको वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए इनको इस तरह से प्लेस कर देते हैं। मेरे पास ये एक ही था, आपको ये मैंने आइडिया दे दिया है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 120 का बाय किया है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी जो बास्केट्स होती हैं ना, ज़्यादातर कोशिश करें कि रेक्टेंगुलर और छोटी हाइट की यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी हम ओवर द हेड कैबिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें हम बड़ी हाइट की या चौड़ी वाली अगर हम बास्केट्स यूज़ कर लेंगे तो हमें देखने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी और पिक करने में भी। तो अब ये देखें, ये तकरीबन 2 इंचेस की हाइट है और ये रेक्टेंगुलर होने की वजह से एक तो कैबिनेट के अंदर बिल्कुल अच्छे से उसकी मेजरमेंट्स और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फिक्स भी हो जाएगी। इसको हम आगे पीछे भी कर सकेंगे, चीज़ों को पिक करना भी ईजी हो गया और हमारी कैबिनेट जो है एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। अब इस तरह से जो हमारे स्पाइसेस जो बच जाते हैं उनको पहले तो मैं इस तरह से क्लिपिंग करके रख लेती हूँ, और अगर इनको डायरेक्ट रखूँ तो गिरते पड़ते हैं। तो उसके लिए भी ना घर में बहुत सारे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं। ये न्यूट्रल कलर का, पिंक कलर का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आया था। ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ही था या स्क्वायर शेप में। तो इसके अंदर मैंने इनको स्पाइसेस को इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा करने से क्या होता है कि एक साथ गिर नहीं रहे होते ना, और एक साथ सेट हो जाते हैं और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सेट हो जाती हैं। हमारे स्नैक्स सेट हो जाते हैं और कितनी चीज़ें किचन की छोटी छोटी होती हैं जिनको तो काउंट करना ही मुश्किल होता है, लेकिन वो सब हमारी यूज़ की चीज़ें होती हैं। तो इन सबको अगर एक ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दिया जाए तो आराम से पिक करनी भी ईजी हो जाएंगी, और इसको हम निकालेंगे और हम सफाई करके दोबारा ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। अब आप बताएं कि ये कैबिनेट हमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गई है। सारी चीज़ें ऊपर नीचे हमारे सामने हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, उनको पिक करना ईजी है और देखने में भी बुरा नहीं लग रहा। चलते हैं सेकेंड कैबिनेट की तरफ। उसकी भी इस तरह से पहले हम उसको वाइप कर लेते हैं और उसके बाद एक और मेरे पास ऐसा ही डाइनिंग के 6 से 8 होते हैं। तो ये मेरे पास एज अ लाइनर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑयल का एक कंटेनर था जिसको डबल टेप की हेल्प से ना, नैनो टेप की हेल्प से, आज से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको फिक्स किए हुए। इस तरह इसको वर्टिकली कितनी ज़्यादा इसके अंदर ये स्पेस हो गई है। वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो रही है, नीचे की स्पेस भी अवेलेबल है, साइड की स्पेस भी अवेलेबल है। इसकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। बहुत सारे कार्डबोर्ड के रेक्टेंगुलर बॉक्सेज आते हैं, बस यहाँ से उनकी कटिंग हो जाएगी। आपके घर में जिस तरह के भी आते हैं उनको कोशिश किया करें कॉकरोचेस से ना डरा करें। अगर कॉकरोच की रेमेडीज़ हैं वो भी मेरे चैनल पर बहुत सारी हैं, तो अगर आप किचन में उन रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे तो कॉकरोचेस नहीं आएंगे। तो ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे छोटे आप देख रहे हैं कितने स्पाइसेस हैं हमारे किचन के जो कि एक छोटे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अगर ये इसी तरह से हम रख दें तो आगे पीछे हुए रहते हैं, एक तो मिलते ही नहीं है ना, और हमारा कुकिंग टाइम भी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और स्ट्रेस जो होता है वो अलग से। और चीज़ समटाइम्स पकते पकते ही ना चीज़ हमें ना मिले तो कितना बुरा लगता है ना, और चीज़ ओवर कुक भी हो जाती है। तो बस ये मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया और इस तरह से इसको भी मैंने प्लेस कर दिया।
और साइड पर भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको कवर कर लें कार्डबोर्ड के बॉक्स को, नहीं चाहते आप क्योंकि कैबिनेट के अंदर इनको यूज़ होना है तो आप ना भी कवर करें तो चल जाएगा। तो इस वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए इसके अंदर कितने सारे जार्स आ जाते हैं। इसके अंदर पहले मैंने वाटर बॉटल्स रखी हुई थी जिनके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, अब इनके अंदर मैंने इस तरह से ये छोटे छोटे हमारे स्पाइसेस रख लिए हैं। इसी तरह एक और भी बॉक्स था तो उसके अंदर भी बस बेकरी आइटम्स और बहुत सारी छोटी छोटी जितनी भी स्पाइसेस होती हैं उनको भी हमने ना यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो देखें मैक्सिमम स्पेस भी यूज़ हो गई है, सारी चीज़ें एकदम सिमट गई हैं, ऑर्गेनाइज हो गई हैं, नज़रों के सामने हो गई हैं। ये कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इसी कैबिनेट को आपको मैं एक और तरह भी ऑर्गेनाइज करके बताऊंगी। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते ना तो आप इन चीज़ों को निकाल लें। एक और बहुत ही बेस्ट तरीका है, उससे ये होगा कि आपको आपके जो जार्स हैं ना अगर हाइट में छोटे हैं या बड़े हैं आपको वो बिल्कुल एकदम अपने सामने नज़र आएंगे। पहले तो हम ऑर्गेनाइजर्स को सबको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके घर में मुझे पता है कि ज़रूर आते होंगे ना जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं जो कि कम हाइट के होते हैं इस तरह के, तो इनको ना ये बड़े अच्छे स्टडी से होते हैं तो ये पैकिंग के तौर पर आते हैं तो इनकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनको हम इस तरह से जोड़ कर रख देंगे रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये एक्चुअली मैं क्या करने वाली हूँ, एक हाइट देने वाली हूँ। जो हमारे पिछले जार्स होते हैं ना उनको एक हाइट मिल जाती है, तो इस तरह से हम एक जार्स की लाइन लगा देते हैं। आपके जो भी जार्स हैं आप पीछे उनको रख दें, कोशिश करें जो लंबी हाइट के जार्स हैं ना उनको पीछे रखें, छोटी हाइट के जार्स को इस तरह से आगे लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि पिछले जार्स जो है वो एकदम विजिबल हो गए हैं, अगले जार्स भी हमें नज़र आ रहे हैं और पिछले भी नज़र आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम ओवर द हेड कैबिनेट खोलेंगे तो पिछले जार हमें इजीली अवेलेबल होंगे, नज़र आ रहे होंगे, उनके जो लेबल्स लगे हुए हैं वो भी हमें विजिबल होंगे और पिक करना ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा और ज़्यादा लेंथ के जार्स हैं दोनों साइड्स को यूज़ करते हुए उनको हम साइड वाइज और थोड़ा डायगनली रखेंगे तो उनके लेबल भी हमें विजिबल रहेंगे और लंबे होने की वजह से फ्रंट साइड के दोनों रोज़ में पड़े जार्स के आगे आकर उनको इनविजिबल नहीं करेंगे। और साइड पर इस तरह से अगर पिज़्ज़ा की टेबल लगा दी जाए, जिसकी एक डेडिकेटेड वीडियो में डाल चुकी हूँ, बहुत सारे इसके हैक्स बताए हैं, तो इस स्पेस को भी वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए छोटी छोटी चीज़ें हैंग की जा सकती हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैक्सिमम स्पेस को यूज़ करते हुए वर्टिकली चीज़ों को इस तरह डबल रो में रखने का आइडिया आपको कैसा लगा। अब चलते हैं अपनी ड्रॉअर की तरफ। तो अगर हम नॉर्मल यूज़ होने वाले कप्स, मग्स या खाना बनाने वाले चम्मच रैंडमली रख देंगे तो ड्रॉअर खोलते और बंद करते वक्त एक दूसरे से टकराकर टूटने का डर एक। दूसरा, डायरेक्ट रखने से शेल्फ की जो ड्रॉअर है वो गंदी और गीली हो जाने का चांस जल्दी होगा, जिससे इसके ख़राब होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगेन हम इसको पहले वाइप कर लेते हैं और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी आपके पास लाइनर्स मौजूद हैं, अगर बटर पेपर मौजूद है वो भी एज अ लाइनर बहुत बेस्ट वर्क करता है। तो इस तरह की बास्केट्स ईजिली अवेलेबल होती हैं, ज़रा हाइट में कम, वो जैसे मैंने पहले भी बताया था। फिर उसके अंदर अगर आप इनको कप्स को, मग्स को ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं ना तो ये एक दूसरे के साथ फिक्स होने की वजह से ना हिलेंगे नहीं। जब हम ड्रॉअर खोलेंगे, बंद करेंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, इजीली हम इनको पिक कर सकते हैं। अब देखें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह ये मेरे पास ना ये फ्रीज़र का एक ऑर्गेनाइज़र था जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्योंकि ये जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में था और हाइट में कम था, तो इसके अंदर जितने भी पकाने वाले चम्मच यूज़ होने वाले थे वो इसके अंदर रख दिए, तो एकदम ड्रॉअर हमारी ऑर्गेनाइज हो गई। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजर यूज़ हुए और कितनी सारी चीज़ें सिमट गई हैं। नेक्स्ट एक और ड्रॉअर है, तो उसके लिए भी अगर बाज़ार से आप यूज़ कर लेते हैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र, इस तरह के बहुत सारे मिलते हैं क्रॉकरी रखने के लिए जिसमें सेक्शंस बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स रखे होते हैं, तो अपने ड्रॉअर की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको रख लें और उसके अंदर फिर अपने जितने भी सर्विंग के स्पून्स हैं या जो भी आपकी कटलरी है किसी तरह की भी ना, इनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग उनको रख लें तो आपकी चीज़ें एकदम सिमटी रहेंगी। जो स्पून्स हैं इस तरह के, जैसे सूप के स्पून्स हो गए, उनको इस तरह इकट्ठा करके ना रबर बैंड से रखें तो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हैं। हर चीज़ को अपनी जगह मिल गई है और एकदम सॉर्टेड हो गई है, सेग्रीगेटेड हो गई है और ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। अब चलते हैं हम अपने बिलो द शेल्फ कैबिनेट्स की तरफ। इनमें भी फ्रेजाइल और सेंसिटिव क्रॉकरी जैसे हमारे शीशे के ग्लास, बड़े मग, बच्चों के जूस ग्लासेस, इस तरह इनको रैंडमली रख देना और कैबिनेट से निकालना समटाइम्स रिस्की हो सकता है और शेल्फ पर डायरेक्ट रखने से सफाई भी जल्दी ड्यू हो जाएगी। ऐसा करने में एक एक चीज़ हटाकर टाइम भी वेस्ट होगा और करते करते ना क्लीनिंग जल्दी ड्यू हो जाएगी।
ऑलरेडी हमारे जहन में काम करते करते घर के बाकी कामों की लंबी लिस्ट जहन में गर्दिश कर रही होती है जिनको हमने अभी करना होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम अगर हम करने लग जाएं तो इतना टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए इस तरह की बास्केट बहुत बेस्ट रहती है जिसके दोनों तरफ हैंडल्स हैं। हैंडल से क्या होगा कि नीचे की कैबिनेट से ना इनको निकालना, ड्रैग करना और रखना ईजी हो जाएगा। सब चीज़ें सिमट जाएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं और आराम से हम एक ही निकालेंगे बास्केट को और हम अपनी क्लीनिंग भी कर लेंगे और चीज़ों को सॉर्टेड भी रखेंगे। तो हो गई ना टाइम और जगह की बचत। इसी तरह समटाइम्स हमारे किचन की आइटम्स के साथ बहुत अच्छे बॉक्सेस में पैक होकर वो आती हैं। जैसे ये सूप साशे बॉक्स है, मुझे बड़ा यूज़फुल लगा। फ्रंट साइड ओपन होने की वजह से इसमें मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा लिड्स रख लिए जिनके लिए ऑलरेडी कुछ जगह नहीं मिल रही होती। एक साथ एक जगह पर रखने से फौरी निकालें और इनको यूज़ कर लें। मैं आपको बताऊं, बात सारी माइंडफुल होने की होती है। ये नहीं होता कि चीज़ें हमेशा हम बाय करें और फिर ही हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साथ साथ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ जिसमें हम बाज़ार से भी चीज़ें यूज़ करके घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लस हम ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को भी ईजिली यूज़ करके अपने ज़ीरो कॉस्ट बजट में रहते हुए चीज़ों को एकदम सेग्रीगेटेड और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट हो गई डन। अब इसी तरह आपको चलते चलते बता दूँ कि अगर इस तरह की बास्केट्स आपके पास हैं ना, ये बहुत महंगी नहीं आती हैं, 100-150 या ज़्यादा 200 रुपए की आ जाती है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी ग्रॉसरी हम लाते हैं ना, समटाइम्स ऐसी ग्रॉसरी होती है जिसको हमने स्पाइसेस को या ऐसी चीज़ों को कंटेनर्स में नहीं निकालना होता, एज सच रखना होता है। तो उसको अगर हम बास्केट में रख देना तो ये होगा कि चीज़ें एकदम सॉर्टेड रहेंगी, एक जगह पर रहेंगी, बस बास्केट निकालनी होगी, सफाई करने के लिए भी ईजी हो जाएगा और चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हो जाएंगी। इस बास्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं। अब सिंक के नीचे की कैबिनेट्स में हम अपनी ऐसी आइटम्स रखते हैं जिनका पानी की लीकेज की वजह से ख़राब हो जाने का डर ना हो। खाने पीने की आइटम्स और बर्तन तो हम नहीं रखेंगे। हाँ, हमारे घर की और किचन की ओवरऑल क्लीनिंग में यूज़ होने वाले आइटम्स और टूल्स के लिए ये बहुत बेस्ट जगह है, जिसके लिए मैं ये 2 टियर रैक यूज़ करती हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं आता, प्लास्टिक का मटेरियल का बना होता है, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। हर तरह के क्लीनर्स, शावर बॉटल्स, ब्रशेज़, बॉटल स्प्रेज, लॉन्ड्री ब्रशेज़, सब के लिए ये बहुत अच्छे से ये इन चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है और वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाती है। तो ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर समा जाती हैं। बहुत टाइम पहले जब मैंने चैनल नया स्टार्ट किया था तब मैंने ऑलरेडी अंडर द सिंक कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन की डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की थी, आप उसको देख सकते हैं। ये तब से है मेरे पास रैक पड़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल ड्यूरेबल है और इसको वॉश भी इजीली किया जा सकता है और ये बहुत सारी चीज़ें अपने समेट लेता है, जिसकी वजह से मैं इसको तकरीबन 2 साल से यूज़ करती आ रही हूँ। तो बस इसको एक जगह पर हमने प्लेस कर दिया। उसके अलावा मेरे पास एक और ये प्लेट रैक जो होता है ना, ये था तो स्टील का, लेकिन ये वक्त के साथ साथ रस्टी हो गया तो ज़्यादा टाइम चला नहीं, तो इसको मैंने फेंका नहीं। मैंने इसके ऊपर ना अपने जितने भी लिड्स थे ना वो रखना इसके ऊपर प्रेफर किया, क्योंकि लिड्स को भी हम जब भी निकालते हैं तो वॉश करके ही यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए ये जगह मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि ऐसे इनकी कोई जगह नहीं बन रही होती। तो जितने डिटर्जेंट्स हैं, बाथरूम में यूज़ होने वाले, कपड़ों में यूज़ होने वाले नेफ्थलीन बॉल्स हैं, हमारा विम है, तो वो सारी चीज़ें ना इसके नीचे बड़े आराम से रखी जाती हैं, जो शेल्फ बनी हुई है। इसके अलावा जो प्लेट रैक्स होते हैं ना, ये भी बड़े इजीली मिल जाते हैं और बहुत कम रेट्स पे मिल जाते हैं। जितने बाकी के लिड्स हैं ना, उन सबको भी मैं इनके अंदर प्रेफर करती हूँ रखना, जितनी भी दूध की छलनियाँ होती हैं या जितना भी हमारे ये लिड्स वगैरह होते हैं। इसी तरह स्टील के ऑर्गेनाइजर्स, इस तरह के कंपार्टमेंट्स वाले भी होते हैं, जिनके अंदर मैं क्लीनिंग के जितने भी हमारे कपड़े होते हैं ना, टॉवल्स वगैरह, वो भी रखे जा सकते हैं। उसके अलावा एप्रन जो होता है उसको भी इस तरह से तय लगाकर बस छोटा सा करके ना, तो ऑर्गेनाइजर्स में इस तरह से मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर अंडर द सिंक ये सारी चीज़ें ना मेरे पास हैंडी हो जाती हैं। ग्लव्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हम मुझे सिंक के पास यूज़ करनी होती हैं, सारी मेरे हाथ में होती हैं। नीचे से कैबिनेट खोला और उसको यूज़ कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं ही सिंक के नीचे रखने वाली। जितने मैंने फ्लोर क्लीनर बनाए होते हैं DIY करके, तो वो सारे भी इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी हमारी जो बारबेक्यू की एक्सेसरीज होती है ना, वो भी सारी एक कंटेनर्स में डाल कर ना, तो इसके नीचे रख देना, तो निकाल कर जब भी हमने यूज़ करनी होती है, इनको हमने वॉश करके यूज़ करना होता है, ग्रीस करके रखना होता है। और हाँ, ये डोर्स की जो वर्टिकल स्पेस है ना कैबिनेट के डोर्स की, वो भी अंदर की साइड की मैं कमांड हुक्स या ओवर द डोर हैंगर्स यूज़ करके किचन की बहुत सारी आइटम्स को स्पेस सेविंग आइडियाज़ अडॉप्ट करते हुए हैंग कर लेती हूँ।
अब सिंक के साथ वाली कैबिनेट में जितनी खाना बनाने वाली पतीलियाँ, सॉस पैन, कुकर, कढ़ाई वगैरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके और साइज़ के अकॉर्डिंग बड़े से छोटे के अंदर फिक्स करके इस तरह के स्टैंड्स के ऊपर रखती हूँ, जिससे उनके नीचे की स्पेस को क्लीन करना, उनको ड्रैग करना ईजी हो जाता है और स्टैक करके और एक दूसरे के अंदर नेस्टिंग से मैक्सिमम स्पेस भी अवेलेबल होती है। तो ये स्टैंड्स बड़े काम के होते हैं। इनके ऊपर जब हम चीज़ों को रख देते हैं ना, तो इनको हम ईजीली घसीट सकते हैं, घसीट कर निकाल सकते हैं। जब हमने क्लीनिंग करनी होती है तो इनको परे करना इजी हो जाता है। एक एक पतीली को, पॉट को निकाल कर रखने में टाइम वेस्ट नहीं होता। और जो डोर स्पेस होती है उस पर इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स रखकर, क्योंकि जो शीशे के लिड हैं ज़रा थोड़े सेंसिटिव और फ्रेजाइल होते हैं, तो उनको इस तरह से मैं प्लेस करती हूँ। सो ये थी मेरे किचन की टाइम, मनी, स्पेस एंड ऑफ कोर्स एनर्जी सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। इफ दिस वीडियो क्लिक्स यू, देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू spread benefits to others. Subscribe Romania ATF and press the bell icon if you want to get my new videos notifications in time. Happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.